दोस्तों, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है, लेकिन 8 मई 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर पेंटागन ने यूएफओस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, जिसे अब यूएपीस अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना कहा जाता है, उनसे जुड़ी सेंसेशनल फाइल्स पब्लिक कर दिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं डिस्क्लासिफाइड फाइल्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई एलियंस का सबूत मिल गया है। तो करते हैं शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि वो डीप स्टेट या कहे यूनिवर्स के सारे राज खोल देंगे, और शायद अब वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी का हवाला देते हुए पेंटागन को साफ ऑर्डर दिया कि यूएफओ से जुड़ी हर फाइल पब्लिक की जाए। उनका कहना है कि लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर हमारे आसमान में हो क्या रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उन फाइल्स के अंदर आखिर है क्या? व्हाट्स इनसाइड दी फाइल्स? तो इन फाइल्स के अंदर दोस्तों, इतने सालों में अमेरिका ने जो भी यूएफओस या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जो भी रिकॉर्ड किए, उसके ऊपर जो रिसर्च की और जो एनालाइज किया, ये सभी डेटा जो पीडीएफ, वीडियोस और फोटोज़ की शक्ल में उस फाइल्स के अंदर मौजूद है, वो अब एक एक करके बैचेस वाइज रिलीज़ किया जा रहा है, जिसे आप इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं और आप बड़ी आसानी से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। 8 मई को इसका पहला बैच रिलीज़ किया गया है, जिसमें 162 फाइल्स शामिल है। इनमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, बल्कि 28 वीडियोस है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इसके अंदर लगभग 41 मिनट्स की नई फुटेजेस है जो 2020 से 2026 के बीच रिकॉर्ड की गई है। ये फुटेज इराक, सीरिया और ग्रीस के मिलिट्री जोन्स की है, जहां अजीब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स बिना किसी इंजन या विंग के हवा में उड़ते दिखे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें नासा के पुराने अपोलो मिशंस, अपोलो 12 और अपोलो 17 के रिकॉर्ड्स भी है। इन फाइल्स में चांद पर दिखने वाले अजीब ट्रायंगुलर लाइट्स और फ्लैशेस का जिक्र है, जिसे नासा ने तब दबा दिया था। लेकिन बात सिर्फ एलियंस तक नहीं रुकी। इस रिलीज के बाद अमेरिकन नेता अन्ना पाउलिना लूना ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस फाइल्स को डिस्टर्बिंग बताया और एक नया एंगल दिया कि शायद ये दूसरे प्लैनेट्स के एलियन नहीं है, बल्कि इंटरडायमेंशनल बीइंग है, यानी ऐसे जीव जो हमारी ही धरती पर किसी दूसरी डायमेंशन में रहते और हमें नज़र नहीं आते। अक्सर हम लोग इसे गोस्ट वगैरह कहते, शायद ये उसी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन कई लोग ट्रंप के इस फैसले को डिस्ट्रैक्टिव स्ट्रेटेजी भी बता रहे, जैसे कि आप ये देख सकते सोशल मीडिया के ऊपर ईरान एजेंसीज किस तरह से ट्रंप का मजाक उड़ा रही है। इनका कहना है कि ट्रंप ने ये सब अलग मुद्दों से लोगों की नज़र हटाने के लिए किया है। अब ये एक डिस्ट्रैक्टिव स्ट्रैटेजी है या फिर सच में ट्रंप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें लोगों तक पहुँचे, अब ये तो ट्रंप ही जाने। पेंटागन ने अभी भी इन केसेस को अनरिजॉल्व रखा है, यानी उनके पास भी इसका कोई साइंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया है कि ये एक रोलिंग रिलीज होंगी, यानी हर कुछ हफ्तों में नए डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे। इस रिलीज ने पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज और साइंटिस्ट में खलबली मचा दी है। क्या ये टेक्नोलॉजी किसी दुश्मन देश की है या फिर हम वाकई किसी सुपर इंटेलिजेंट स्पेसीज से मिलने वाले? आपको क्या लगता है? क्या ये फाइल्स सच में एलियंस का राज खोलेंगी या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको इन फाइल्स का लिंक चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम एक एक करके इन वीडियोस का एनालिसिस करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें।